हमारा जो स्वरूप है, जिसके कारण या जिसके आधार से हम आप एक दूसरे के सामने हैं और सारा इंद्रिय में वो शक्ति है ना काम कर रही है, वो सभी शक्तियों का महाशक्ति चेतना है। तो जड़ में कोई अपना शक्ति है नहीं, जड़ मतलब कोई ज्ञान नहीं, कोई चेतना नहीं। तो उस परमात्मा को, आत्मा को कुछ नामों से जाना गया। किसी ने आत्मा का, किसी ने चेतन का, किसी ने ईश्वर कह दिया। बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उनके कुछ गुण हैं या कहिए उनके धर्म हैं। उस धर्म में से एक धर्म उनका जो आता है चेतना का, दूसरा उसका है दृष्टा का, जानने वाला, ज्ञान स्वरूप। सिर्फ ज्ञान स्वरूप के हैं इतना कह सकते हैं। ज्ञान स्वरूप, चेतन, या इसमें और कुछ अतिरिक्त कह सकते हैं तो परम चेतन भी कह देते हैं। तो चेतन परम चेतन नहीं होता, चेतन चेतन है। जैसे आकाश, परम आकाश, महाआकाश ऐसा नहीं होता। शून्य शून्य है, कहने को आप महाशून्य, परम शून्य कुछ भी कह सकते हैं आप। तो चेतन सिर्फ चेतन है। चेतन 1 2 4 5 इस तरह से नहीं होता। तो वो परम चेतन ही अनंतों स्वरूप में स्थित है, यानी जड़ के साथ मिल गया है। तो जड़ स्वयं को समझता है कि मैं कुछ हूँ, और इससे अहम उत्पन्न होता है जो मैं, वो जानता है कि मैं कुछ हूँ। लेकिन आप कुछ कैसे हो सकते हो? आपको होने के लिए तो चेतना की जरूरत, अन्यथा आपका कोई अस्तित्व नहीं है। जड़ का कोई अस्तित्व नहीं है स्वयं अगर देखें तो, क्योंकि जानने वाला ना हो तो आप सृष्टि को कैसे जानोगे? क्योंकि सृष्टि को हम आप तभी जान पा रहे हैं जब हमारे पीछे जानने वाला है कोई। आपने नाम अलग दे दिया, परमात्मा कह दिया, आत्मा कह दिया, बहुत सारा नाम से आपने कहा उसे, तो आपके नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। इसी चीज को बुद्ध ने कहा कि नहीं, नाम देने से तुम उसे अपने ही आकार में ढाल लेते हो। क्योंकि अगर उसे आत्मा कह दिया जाए, उस परम शून्य को, जिसमें से सभी का आना होता है, पुनः जाना होता है, तो बुद्ध ने जो मस्तिष्क को पकड़ा था ना, या इनका सूक्ष्मता को जाना, मन को समझा, तो देखा इसने कि मन बहुत ही जटिल चीज है। ये स्वतः किसी भी चीज को अपने ही स्वरूप में ढालने का प्रयास करता है, या बना देता है, या अपने ही व्याख्या में ले आता है, उसे बांध देता है। अगर उस परम सत्य के बारे में से आत्मा या परमात्मा या कुछ भी ऐसा नाम दिया, तो सामान्य जीव का फिर वैसा ही है जो वैदिक काल से चला आ रहा है। ये सत्य से चूक जाएगा। इसीलिए कहा स्वयं से सत्य को जानो। उन्होंने आत्मा को भी काटा, ईश्वर को भी काटा। तो आत्मा ईश्वर का काटने का अर्थ यही है कि जनमानस में उस समय जो एक धारणा था ईश्वर का, आत्मा का, वो टूटे। अगर वो टूटता नहीं तो उनके पास जो साधक थे, उनके पास जो अनुयायी थे, उनका वो फास्ट गति में यात्रा नहीं कर पाते। फिर वो घिसी पिटी ही कहानी से आत्मा परमात्मा जैसे छवि को अपने अंदर में बना करके यात्रा करते, उसमें उन्हें लेट होता, स्लो चलता। वो उन्होंने मन पे काम किया, पूरे सिस्टम को अच्छे से समझा, और फिर उसने कहा ही नहीं। क्योंकि सत्य दो नहीं है। मैं अगर उसे आत्मा कह रहा हूँ, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, या मैं भी कभी कभी तो काटता हूँ इन सब चीज़ों को, अंत में, शुरुआत में नहीं काटता, क्योंकि अभी आपको 9 चाहिए। 9 शुरुआत में मैं आपसे छीन लूँ तो पार कैसे हो जाओगे? अभी 9 चाहिए आप, तो उसके लिए एक नाम का सहारा लेना पड़ता है। आप ईश्वर को, आत्मा को, परमात्मा को।